हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय के क्वेश्चन और उनका पूरा सॉल्यूशन। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको निर्देश दिए रखे, इसके बाद यहाँ पर सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, ऊषा का जादू टूटने का कारण है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपका सही जो आंसर है वो है यहाँ पर आ वाला सूर्योदय। तो ये आपको यहाँ पर लगा लेना है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, जिसमें करेक्ट आंसर है आपका आ वाला रावण के रूप में। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर लुट्टन सिंह ने नामी पहलवान को हराया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बा वाला काला खां को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है विभावा नुभाव विचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये परिभाषा है, किसकी परिभाषा है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है बा वाला आचार्य भरत मुनि की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। तो 4, 3, 7 या फिर 5, इसका करेक्ट आंसर है सा वाला 5। इसके बाद अगला है, सिल्वर बेडिंग से अभिप्राय है। तो सिल्वर बेडिंग से अभिप्राय यहाँ पर सा आ जाएगा रजत जयंती। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक करके शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके आने वाले सभी पेपर में आपको इसी तरह से मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पर बताए गए सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए, रिक्त स्थानों में उचित शब्द चुनकर आपको बताना है, जिसमें पहला है कविता का खिलन भला खालिस्तान क्या जाने। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, यहाँ पर रहेगा फूल। इसके बाद अगला है, जोर जबरदस्ती से बात की खालिस्तान मर गई, इसका आंसर आएगा चूड़ी। इसके बाद है, कुत्ते शरीर को सिकोड़कर जाते जाड़े की खालिस्तान डेयरी में सो रहे थे, इसका आंसर आएगा राख, पहला वाला। अगला यहाँ पर, रेखा चित्र को अंग्रेजी में खालिस्तान कहा जाता है, इसका आंसर आएगा स्केच। इसके बाद अगला है, आनंदा की पाठशाला खालिस्तान से लगती थी, कितने बजे से लगती थी वो यहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर नोट कर लीजिए, 11 बजे से। इसके बाद है, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, ये खालिस्तान वाक्य है, इसका आंसर आ जाएगा साधारण वाक्य। अगला यहाँ पर, गद्य पद्य मिश्रित काव्य खालिस्तान कहलाता है, इसका आंसर आ जाएगा चंपू काव्य। तो चढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर हमने देख लिए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका, सही जोड़ी मिलाइए। तो फटाफट से इसके आंसर देख लीजिए। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। इसके बाद समाचार लेखन के जो है 6 ककार हैं, ये आपको नोट कर लेना है, 6 ककार। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वे भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउट नट ऐप पर। साथ ही डाउट नट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउट नट ऐप इंस्टॉल करो, अपने डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले जाओ। इसके बाद, अतीत के पांव, ये यहाँ पर एक यात्रा वृतांत है। इसके बाद, पहलवान की ढोलक जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद, शब्द गुण जो है माधुर्य ओज और प्रसाद होते हैं। इसके बाद अगला है, हरिवंश राय बच्चन। तो ये यहाँ पर एक जो है जीवनी है, यहाँ पर आप देख, जीवन पर आत्म परिचय, सॉरी यहाँ पर आत्म परिचय, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर लगा लेना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 3 के यहाँ पर सारे आंसर हो जाएंगे। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं फटाफट से हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो पहला है, सांसों के 2 तीर किसके प्रतीक हैं, इसका आंसर नोट कर लीजिए, जीवन। इसके बाद अगला है, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई, इसका आंसर आ जाएगा आपका पेचीदा, पेचीदा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद, सेवा धर्म में भक्ति किस पौराणिक देवता से स्पर्धा करती है, तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा हनुमान जी, हनुमान जी इसका आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, साहित्य में नव जागरण काल किस युग से संबंधित है, इसका आंसर आ जाएगा भारतेंदु युग, भारतेंदु युग इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है, यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी, तो स्कूल का नाम यहाँ पर आपको नोट कर लेना है, रेमजे स्कूल था। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद है, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है, इसका आंसर आएगा मानव के आंतरिक व बाह्य रूप में,
मानव के आंतरिक व बाह्य रूप में। इसका आंसर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद राजा ने लुट्ठन से क्या कहा, तो इसका आंसर आ जाएगा जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली। ये आपको यहां पर नोट कर लेना है, जीते रहो बहादुर तुमने मिट्टी की लाज रख ली। तो ये यहां पर क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर प्रश्न क्रमांक 5 है आपका, जिसमें आपको सत्य सत्य बताना है। तो यहां पर पहला जो है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है। इसका आंसर जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहां पर अगला है, ऊषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो ये यहां पर हो जाएगा असत्य। इसके बाद है, श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह में महादेवी वर्मा ने स्त्री विमर्श को लेकर निबंध लिखे हैं। ये यहां पर जो है सही हो जाएगा। इसके बाद है, यशोधरा बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे। ये यहां पर असत्य हो जाएगा। इसके बाद है, जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है। ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद यहां पर अगला देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। ये सत्य हो जाएगा। तो ये यहां पर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। इसके बाद के क्वेश्चन और उनका आंसर मैं आपको साथ में ही प्रोवाइड करने वाला हूं, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इनेबल करके रखिएगा। जैसे ही वीडियो आती है तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।